चलिए अब शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। और चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में इसको हम विस्तार समझेंगे डिटेल में और किस तरह से ये सॉल्व होता है। पहले इसका चैप्टर का बेस समझेंगे, ठीक है, कि बेस क्या है। तो सबसे पहले टर्म समझते हैं कि दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कांस्टेंट और दूसरा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हमें समझना है और दूसरा क्या है, वेरिएबल हमें समझना है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट जो है, जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट। ऑल नंबर्स का मतलब ये है कि अगर नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर हैं, इसके अलावा कोई भी इवन ऑड नंबर, ये सब etc, ये सभी नंबर जो आएंगे, सभी नंबर को कहा जाएगा ये कांस्टेंट नंबर हैं। जैसे नेचुरल नंबर अगर हम ले सकते हैं तो 1 2 3 4 5 etc। होल नंबर में आप 0 1 2 3 4 5 etc, ठीक है, 2 4 ऐसे इवन नंबर होता है। यानी कोई भी नंबर ले लेंगे तो सभी नंबरों में हम देखेंगे जितने भी टाइप के नंबर होते हैं वो सभी किस में आते हैं, कांस्टेंट में आते हैं। और कांस्टेंट जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, ठीक है। यानी कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट जो होते हैं ये सभी फिक्स वैल्यू रखते हैं, एकदम फिक्स्ड वैल्यू है इनकी। यानी अगर 2 है तो हमें ये ध्यान रखना है, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, इस तरह से ही रहना है। यानी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होता है, वैल्यू जो होती हैं वो फिक्स रहती हैं, ठीक है। तो पहला हमने कॉन्सेप्ट जाना, इसमें क्या है, पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, इस तरह से हमने समझ लिया, ठीक है। एग्जाम्पल देख लिया कि इसकी वैल्यू जो होती हैं वो बदलती नहीं है, ठीक है। और जब बदलती नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो सभी कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। कांस्टेंट मतलब नंबर्स। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं सभी क्या होते हैं, नंबर होते हैं, ठीक है। तो पहला हमने जाना कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में पहला हमने जान लिया कांस्टेंट। जितने भी टाइप के नंबर सिस्टम में नंबर्स हमने पढ़े तो सभी किस में आएंगे, कांस्टेंट में आएंगे। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। इससे आगे दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल। दूसरा कॉन्सेप्ट है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ये है कि सबसे पहली बात, इसमें अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट इनमें यूज़ करते हैं और इनकी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। चेंज द वैल्यू, चेंज द वैल्यू, इनमें वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल जैसे x है, x में हम देखा कि x इक्वल कभी 1 लिख सकते हैं और x इक्वल 2 भी लिख सकते हैं। कभी कभी x इक्वल √3 आ गया, x इक्वल -1/2 आ गया। तो इसका मतलब वेरिएबल तो एक ही है x। और यहाँ पे जब वैल्यू बदल रही हैं, ठीक है, x की वैल्यू कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 3 हो रही है, कभी 1/2, बहुत सारी जो है x की वैल्यू रखी जा सकती है। इससे ये हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल का मतलब होता है, देखो यहाँ वैल्यू बदल रही है, इसका मतलब क्या है, फिक्स वैल्यू रहती नहीं है, वैल्यू चेंज होती है। जनरली वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। तो वेरिएबल हमने जाना कि वेरिएबल क्या होता है, अल्फ़ाबेट के रूप में लिख सकते हैं। और वेरिएबल एग्जांपल x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बदल सकती है x की वैल्यू। यानी वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू जो है आपस में बदल जाती हैं। कांस्टेंट वैल्यू को लिया जाता है और कांस्टेंट वैल्यू जो है आपस में बदल सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना वेरिएबल को। अब इन दोनों को मिला के बात करते हैं कि दोनों को मिला के क्या होता है। चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हमें समझना है उसमें क्या है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं इससे आगे कि हमने एक कॉन्सेप्ट समझा। एक तो समझा कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज़ कांस्टेंट। दूसरा हमने समझा
वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट में क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे कोई भी नंबर आ सकते हैं और इसमें x y z ऐसे आ सकता है, ठीक है। अब इससे मिलकर क्या बनता है, इन दोनों को जब मिलाते हैं, इन दोनों को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ मिलाते हैं, यानी प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, इनटू हो, इन चारों का यूज़ करके हम अगर इसको मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है, टर्म बनता है, टर्म। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल हमने लिया कांस्टेंट का 2 ले लिया, इसमें से एक वेरिएबल ले लिया, ये हो गया, ये टर्म हो गया, ठीक है। अब प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं और डिवाइड भी ले सकते हैं, ये सभी टर्म है, ठीक है। यानी कोई भी कॉन्सेप्ट जिस तरह से बनता है उसमें क्या दे रखा है ये हमें समझना था। यानी अब हमने क्या बना, एक और कॉन्सेप्ट समझा कि टर्म क्या होता है। तो टर्म का मतलब सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट और वेरिएबल इनका प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं, इनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, टर्म बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो टर्म क्या हुआ ये हमने जाना कि टर्म किस तरह से बनता है। टर्म का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। इनका प्रयोग करके प्लस या माइनस के साथ, इनटू के साथ, डिवाइड के साथ बना सकते हैं, तो ये आपका बनता है टर्म। अब इससे क्या होता है, आपने कांस्टेंट जाना, वेरिएबल जाना और टर्म जाना, ठीक है। अब समझते हैं डेफिनेशन कि भाई डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है जिसमें रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट होता है किससे, टर्म से, और टर्म के अंदर क्या होते हैं, कांस्टेंट और कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये सब होते हैं। और इनके साथ साथ क्या होता है, विद मैथमेटिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, इक्वल, etc, ठीक है। इनके साथ होना चाहिए। यानी आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। टर्म का मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल हो सकते हैं, और ये सब प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड के साथ यूज होते हैं। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जस्ट लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इंक्लूड वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो डेफिनेशन समझी, डेफिनेशन हालांकि कोई पूछता नहीं है, डेफिनेशन आती नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए कि डेफिनेशन यानी पॉलिनोमियल से होता है वो क्या होता है, ठीक है। अच्छे समझिए और लिखते रहिए, बुक का प्रयोग करिए, बुक में से भी देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं, ठीक है। तो हमने जाना कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, ये हमने जान लिया, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। अब आगे क्या देखना है, अब हमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझना है। क्या समझना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कई आधार पर हो सकते हैं। एक तो आधार हो सकता है टर्म के आधार पर, एक हो सकता है पावर के बेस पर, और एक हो सकता है आपका वेरिएबल के बेस पर, ठीक है, कि वेरिएबल के आधार पर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं टर्म के आधार पर कि टर्म क्या है, ठीक है। तो टर्म के आधार पर समझ लेते हैं। और देखिए चलिए, पहला है हमारा बेस क्या है, पहला बेस समझते हैं वेरिएबल के आधार पर। पहला है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, ये हमने देखा, ठीक है। पहला क्या, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। इसके आधार पर देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है वेरिएबल के आधार पर कितना हो सकता है, कितने टाइप का हो सकता है, तो देख लेते हैं। पहला इसका जो टाइप है, पहला है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स में क्या होगा, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। वन वेरिएबल का मतलब ये सिंपल सी बात ये है कि इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो अगर x है तो x हो, y हो तो y हो, z हो तो z हो। जैसे एग्जाम्पल क्या है, 2x है, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये यस बात है कि वन वेरिएबल का होगा, एक ही वेरिएबल हमने देखा।
एक और देखा 2x प्लस के 4 है, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है और कोई है नहीं, इसका मतलब ये भी सही है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। वाई स्क्वायर लगाया प्लस वाई लगाया प्लस 4। अब इसमें भी देखा हमने कि वाई और वाई और कुछ इसके अलावा कोई वेरिएबल है नहीं, यानी सिंगल वन वेरिएबल है, ठीक है, तो इसको वन वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि पावर से उससे मतलब नहीं है कितना मल्टीप्लाई हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, बस हमें ये देखना है कि कितना है कितना नहीं है, ठीक है, कितने वेरिएबल हैं इसमें। देखो वाई वाई और वाई यानी एक ही वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है, और जब एक ही वेरिएबल दिखाई देता है इसका मतलब क्या है, वो वन वेरिएबल है। कौन सा नहीं होगा, ये तो सब हैं, अब कौन सा नहीं होगा, 2x प्लस वाई हो गया। अब इसमें x और y कितना हो गया, 2 वेरिएबल है, और इसमें x और y 2 वेरिएबल आ रहे हैं, इसका मतलब वही तो होगा नहीं, तो ये तो गलत है। अब 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड आ जाए, ये भी गलत है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला हमने जाना, सिंपल सी बात यह है कि वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें x x ही हो या तो y y हो, पावर कितनी भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पावर कितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है वन वेरिएबल के साथ, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरा इसमें बढ़ते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसमें क्या हो, 2 वेरिएबल हो, या तो एक्स वाई हो या वाई जेड हो या कोई भी इसके अलावा, ठीक है, यानी ओनली 2 वेरिएबल होने चाहिए, इसके अलावा नहीं। पावर हमें नहीं देखना है, एग्जाम्पल समझ में बात ज़्यादा आ जाएगी। ये 2x है प्लस y है, 2 वेरिएबल है, इसका मतलब यस है, इसमें आएगा 2 वेरिएबल में है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल, इसका मतलब ये भी ठीक है। x प्लस वाई प्लस के z, यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, इसका मतलब ये ठीक नहीं है, क्योंकि 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ 2 वेरिएबल हों, 3 ना हो, ठीक है ना, वन वाला भी चलेगा भाई, ठीक है। 2 का मतलब 2 वेरिएबल होने चाहिए, अलग अलग वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मान लेते हैं कि हमने 2x लिखा, 2x स्क्वायर प्लस x लिखा, तो इसमें x स्क्वायर तो अलग वेरिएबल हो गए, नहीं, ठीक है, अलग अलग इमेज होनी चाहिए, अलग अलग दिखनी चाहिए, 2 सेपरेट, तो ये इसमें एक ही है, पावर से कुछ नहीं होगा, पावर हमें देखनी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, बात समझ में आ रही है, चलिए तो अच्छे समझिएगा। तो हमने जाना वन वेरिएबल का मतलब ओनली वन, 2 वेरिएबल का मतलब ओनली 2, उससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं तीसरा देख लेते हैं, इससे आगे 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। 3 वेरिएबल का मतलब है कि इसमें 3 वेरिएबल आएंगे 3 वेरिएबल ओनली। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 वेरिएबल होने चाहिए, जैसे हमने ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड, 3 आपके आ गए, इसका मतलब 3 ही हमें देखने थे। और इसमें ऐसे भी हो सकता है 2x स्क्वायर है, y है प्लस जेड, ये भी हमने देखा, ये भी क्या है, 3 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल आपके इसके में आ गए। x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये नहीं है, इसमें 2 ही वेरिएबल है, y एक ही होता है, ये एक है, इसका मतलब ये नहीं है, ये 2 वेरिएबल है, ठीक है। और भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर है, ये भी हो गया, इसमें 3 वेरिएबल आपके आ गए। यानी क्लियरिटी बात ये है कि अगर आपको कोई भी एग्जांपल लिखा हो, हमें पावर नहीं देखनी, जब कह रहा है कि 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है, बस इसको नोटिस करना है, बस इसी के आधार पर 3 वेरिएबल देखने हैं, नाम से समझ में आ जाएगा, 3 है तो 3 देखेंगे, 4 है तो 4 देखेंगे बेटे, और 5 है तो 5 देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे अगर 4 वेरिएबल का बोलता है तो 4 वेरिएबल का मतलब है कि इसमें 4 वेरिएबल होने चाहिए, उनकी पावर कितनी भी हो, प्लस माइनस कैसे भी हो, ठीक है। प्लस और माइनस में एक बात हमें ध्यान रखनी है, ये वेरिएबल की पहचान एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन 2 में ही होती है, मल्टीप्लाई में आप नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लाई में ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है, यानी मल्टीप्लाई में आप ये नहीं कह सकते कि 1 वेरिएबल है या फिर 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो ये बात खास ध्यान रखनी है, आपकी क्लास में क्या रहता है, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन, मैंने आपको सभी एग्जाम्पल दिए, प्लस या माइनस में दिए, प्लस या माइनस में ही ये सॉल्व किए जाते हैं, बताए जाते हैं कि इस तरह से वेरिएबल है, ठीक है। ये हुआ। तो पहला हमने जाना वेरिएबल के आधार पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल।
पहला हमने जान लिया। इसी प्रकार अगर 1 वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, और 4 है तो 4, 5 है तो 5। ठीक है, अब जानते हैं पावर के आधार पर। अब पावर अकॉर्डिंग टू पावर, पावर के आधार पर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, पहला टाइप क्या है? पावर हमें देखनी है। पहला टाइप ये है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक, और तीसरा हो गया क्यूबिक। यानी अब हमें देखना है पावर के आधार पर देखना है कि पावर क्या है, पावर क्या नहीं है। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें पावर अगर 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। हमें यहाँ पे ये खास ध्यान रखना है कि इसमें 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल कितना भी हो, बस हमें पावर देखनी है सभी की कितनी पावर है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे हमने लिखा 2x + 4 लिखा, और जैसे 2x + 4 लिखा तो पावर किसकी देखते हैं बेटा? आपको याद रखना है पावर जो है सिर्फ वेरिएबल की देखेंगे, कांस्टेंट की नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे पावर कितनी है? इसकी 1 है, इसका मतलब इसमें आ रहा है लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब यस है। अगर वेरिएबल हमने कोई भी क्या लिया, पॉलिनोमियल लिया, उसमें वेरिएबल की पावर हमने देखा हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। ठीक है, तो वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है बात। और एग्जाम्पल लेते हैं 2x + के y + के z। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वेरिएबल तो देख रहे हैं 3 है x/z, बट इसमें पावर कितनी है बेटा? 1 है। तीनों पे हाईएस्ट क्या है? पावर 1 है। इसका मतलब किस में आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। अगर मैं x² बोलता हूँ, ठीक है, प्लस के x और 3 है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है? यहाँ पे पावर जो 2 है, और ये पावर कितनी बोल रहा है? 1। इसका मतलब ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। यहाँ पावर कितनी है? 1 है, तो 1 का मतलब लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर का मतलब 1 या 1 का मतलब लीनियर। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें हम क्या देखेंगे? सिर्फ पावर को देखेंगे बेटा। पावर देखनी है पॉलिनोमियल की, 1 होनी चाहिए, और 1 होगी इसका मतलब क्या होगा? वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। बात ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसी प्रकार आगे हम समझ लेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। इसमें क्या देखेंगे? पावर 2 होनी चाहिए, पावर 2 देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से बात समझ में आती है। पहला है 2x² + 4, दूसरा है 2x² x + 3। ठीक है, x² y² + y + this, x² + y²। ये बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल में हमें देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है कितनी है? 2 है। इसका मतलब 2 है, इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी देखें तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसकी क्या थी? 1। तो हाईएस्ट 2 है, इसका मतलब पावर 2 है, तो क्या आ रहे हैं? क्वाड्रेटिक में। अब यहाँ पर भी देखें, अब वेरिएबल तो 2 हो गए, पर हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2। और जब हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पर हमने देखा x² + y² लिखा, हाईएस्ट पावर 2 है, इसी वजह से क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इस तरह से है। ठीक है, लीनियर का मतलब ऐसे वेरिएबल से वेरिएबल देखने हैं, उसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक ऐसे पॉलिनोमियल्स इनमें हाईएस्ट पावर 2 हो, चाहे वेरिएबल कितना भी हो। इससे हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इतनी सी बात हुई। अब इससे आगे नंबर 3 वाले पे क्या आता है? नंबर 3 वाले पे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि इसमें हम देख रहे हैं कि पावर क्या होनी चाहिए? पावर जो होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या? x³ हमने पहले दे दिया 2x³, इसका मतलब पावर 3 है। बात सही है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना देख रहे हैं आप? 3, क्योंकि अकेला टर्म है। ठीक है, पहला हो गया एग्जाम्पल। दूसरा देखिए x³ हो गया, y हो गया, प्लस z हो गया। अब देखो क्यूबिक तो है क्योंकि पावर 3 है, बट वेरिएबल 3 आ गए, तो इससे कम मतलब नहीं है कि वेरिएबल इतने आ रहे हैं। हमें तो बस हाईएस्ट देखना है। हाईएस्ट कितना? 3 है, इसका मतलब क्या है? क्यूबिक है। और देखिएगा x³ हुआ, x² हुआ, प्लस x + 3 हुआ, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3।
तो जब हाईएस्ट पावर 3 इसका मतलब क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बेटा अलग होता है और क्यूबिक इक्वेशन जो होगी वो अलग होगी, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल अलग है, क्यूबिक इक्वेशन अलग है, ठीक है। इक्वेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाता है। तो क्यूबिक का मतलब क्या हुआ, क्यूबिक का सिंपल सा मतलब हुआ कि पावर हमें 3 देखनी है, ठीक है। वेरिएबल कितने भी हों, हाईएस्ट पावर हमें क्या देखना है, वेरिएबल की 3 होनी चाहिए, तो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। बात ठीक है, इतनी सी बात। चलिए, तो क्यूबिक आपने जाना। इसी प्रकार से अगर फोर्थ वाला लेते हैं तो क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर पावर 4 होती है तो हमारे सिलेबस में 9th क्लास सिलेबस में हमें यही पढ़ना है, 3 तक पढ़ना है, तो हमने पढ़ा। तो क्यूबिक आपने जानी। अब बढ़ते हैं टर्म के आधार पर, अकॉर्डिंग टू टर्म, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म। अब टर्म के आधार पर पढ़ते हैं। अब बहुत सारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सिंगल टर्म वाले होते हैं, चाहे पावर कितने भी हो, चाहे वेरिएबल कितने भी हो। हमें पावर छोड़ देनी है और वेरिएबल छोड़ देना है, हमें टर्म काउंट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सिंगल टर्म। अगर जिसमें भी सिंगल टर्म होता है, सिंगल टर्म का मतलब होता है अगर 2x तो x ही है, x क्यू है, y की पावर 4 है, ठीक है, 5y है। ये सभी क्या है, ये सभी जो है सिंगल टर्म वाले हैं, ठीक है। और सिंगल टर्म का मतलब क्या होता है, मोनोमाइल्स होता है, ठीक है, मोनोमियल्स या मोनोमाइल्स, ठीक है। तो सिंगल टर्म का मतलब ये है कि अगर सिंगल टर्म है, एक ही टर्म आ रहा है, तो उसका आप कहेंगे उस पॉलिनोमियल्स को मोनोमाइल्स कह देंगे, ठीक है। मोनोमियल्स कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपको बाइनोमियल कहना है, बाइनोमियल, और बाइनोमियल का मतलब होता है कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होने चाहिए। यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म हो वो होंगे बाइनोमियल। पावर हमें यहाँ देखनी नहीं है, सिर्फ 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, प्लस या माइनस में, ठीक है। टर्म को हमेशा काउंट किया जाता है, या कोई भी जो एक्सप्रेशन है आपका प्लस या माइनस में है तो उसको हम काउंट करते हैं, ठीक है। ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया, प्लस के साथ है, प्लस या माइनस के साथ होगा, तो वही क्या होगा, आपका बाइनोमियल होगा। 2 टर्म है तो बाइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल्स, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बाइनोमियल के। मान लेते हैं कि हमने लिया y² प्लस के 2y लिया, इसमें 2 टर्म आ रहे हैं प्लस माइनस के साथ, x³ माइनस के x लिया, इसमें भी 2 टर्म आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों जो है बाइनोमियल में आते हैं। अब हमने ले लिया x² प्लस x प्लस 3, ये 3 टर्म हो गए अपने आप में, 3 प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब ये बाइनोमियल में नहीं है, बात ठीक है, इतनी सी बात। तो ये हमने जाना, सिंगल टर्म में भी जाना, डबल में भी जाना, और अब जानते हैं ट्रिपल में। अगर 3 टर्म होते हैं तो तीसरा इसका क्या है, अगर 3 टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म, ठीक है, तो क्या बोल लेंगे, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। यानी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें टर्म कितने हों, 3 टर्म हों, पावर कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, 3 टर्म में 1, 2 और 3, ये क्या है, ट्राइनोमियल है, ठीक है। 3 टर्म होने चाहिए। फिर से एग्जांपल लीजिए, पहला एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल हुआ, 2x² हुआ, 4x हुआ, प्लस के 3 हुआ, ये 3 टर्म है, 1, 2, 3 अपने आप में, तो क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ, ठीक है। 3 टर्म होने चाहिए, तो 3 टर्म आपके बताएंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद एक और आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का सिंपल सा मतलब है कि जितने भी कांस्टेंट हैं, ऑल कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब होता है इसके अंदर क्या आते हैं, सभी नंबर, ऑल नंबर्स। अभी हमने जाना था कांस्टेंट क्या होते हैं, सभी नंबर जो होते हैं सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, और इन सभी नंबरों को क्या कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने 2 लिया, तो ये क्या है, 2 का मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसमें हम क्या लगा सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं, x की पावर 0, कोई वेरिएबल लगाया उसकी पावर क्या लगाते हैं, 0, क्योंकि हम जानते हैं जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो x की पावर 0, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, 1 का मतलब वैसे वही नंबर मिल जाएगा। वेरिएबल भी लगा दिया और कांस्टेंट तो था ही, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की पावर क्या होती है, 0 होती है, आपको ध्यान रखना है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में पावर क्या होती है, इसमें पावर अगर देखी जाती है तो पावर क्या होती है, 0।
जीरो इसलिए होती है क्योंकि पावर जो हम देखते हैं कांस्टेंट की नहीं देखते हैं, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की देखते हैं। ठीक है, वेरिएबल की देखेंगे, आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कोफिशिएंट को आगे चल के निर्धारित करता है। इतनी सी बात हुई। ठीक है, तो ये हमने जाना इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे एक्सरसाइज में।